समाप्त होते हैं, उसी प्रकार से अप्रवृत्त फल वाले भी कर्म है, वो कर्मों का निश्चित फल होता है, और निश्चित फल हो जाने से ब्रह्मवेत्ता को भी एक शरीर छूटने के पश्चात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि फिर मुक्त नहीं होगा। मतलब फल को अवश्य भोगना पड़ता है, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभ शुभम, तो अवश्य ही भोगना पड़ता है, ऐसे स्मृति वाक्य है। तो प्रवृत्त कहते हैं अप्रवृत्त कर्म फल भोगार्थम, जो प्रवृत्त नहीं हुए ऐसे उन कर्मों के फल को भोगने के लिए ब्रह्मवेत्ता को भी दूसरा शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो फिर उसका कभी मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं, जैसे जैसे कर्म करता रहेगा उसी प्रकार से नया नया शरीर प्राप्त होता रहेगा। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत ये कहता है कि ये तद असत है, ये आपने जो कहा था वो ठीक नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है। ज्ञान होने के पश्चात उसके संचित वाले कर्म नष्ट हो जाते हैं और क्रियमाण कर्म है उसका फल नहीं प्राप्त होता है, और जो प्रारब्ध भोग का तो उतनी देर के लिए श्रुति कहती है कि तस्य उस विदुषा तस्य तावदेव चिरम ही श्रुते है प्रामाण्यात है। कहते उस ब्रह्मवेत्ता को विधेय केवल की प्राप्ति में उतनी ही मात्र देरी बची है जब तक उसका शरीर पात नहीं होता, और जैसे शरीर पात हो गया, जिस कर्मों के द्वारा उसको इस वर्तमान काल का शरीर प्राप्त हुआ है, वो शरीर जैसे छूटा उसी काल में विधेय केवल की प्राप्ति हो गई, और जिस काल में उसको ज्ञान हुआ उसी काल में उसको जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करेगा। तो बाद फिर वो कैसे है, गारज जीवन वाला है तो गारज जीवन जैसा व्यवहार करेगा, वृक्त जीवन वाला है तो वृक्त वाला रहेगा, है कि नहीं। बहुत जगह आता है लोग जड़वत लोक मास रहते, मांडू कारिका में भी आता है, गीता में भी आता है, और अन्य उपनिषदों में ही आता है। तो जड़ के क्योंकि सन्यासी है तो अवधूत आदि के समान, अर्थात मैं ब्रह्मवेत्ता हो गया हूँ तो मेरी पूजा आदि करिए, तो ऐसा किसी के मन में आ जाए तो ऐसी कहते हैं जड़वत लोकम माश्रित, जड़वत के समान है, जड़ के समान लोक में आश्रण, लोग है ना पृथ्वी लोक में विचरण करे, आश्रण करे। अर्थात अपने को नहीं बताया श्रेष्ठता कि मैं विद्वान हूँ मेरी आओ भगत आदि करिए, ही नहीं भगाना है, जो आ गया तो उसको बता देता है, जो देखता है कि सेवा करता है और उसको चाहिए तो प्राय करके उसके आने से वो स्वभाव तो बदल जाता है लोगों को, है ना, अलग ही दिख ही जाता है वो कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है, उसके बोलचाल से मालूम पड़ जाता है। अब पुनः यहाँ पर कहते हैं इस श्रुति के प्रमाण से कहते उतने उस विद्वान को उतनी देरी रही है। अब पुनः प्रश्न करता है पूर्व पक्षी, ननु पुण्यो हो गई पुण्यन कर्मणा भवती इत्यादि श्रुतेर अपि प्रामाण्यमेव। कहते हैं पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्य लोगों के फल की प्राप्ति होती है, ये भी तो श्रुति प्रमाण है। यदि कोई व्यक्ति ने पुण्य वाले कर्म किए तो पुण्य लोक हो जाएगा, पाप वाले कर्म किए तो पाप वाले लोक हो जाएगा, ये भी श्रुति आप प्रमाण है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उसको उतनी देरी तक बची हुई है, जैसे प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा और विधेय केवल की प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे वो श्रुति प्रमाण है उसी प्रकार से ये भी श्रुति प्रमाण ही है। तो पुण्य वाला व्यक्ति पुण्य लोक कर्मों के द्वारा पुण्य लोक को फल की प्राप्ति करता है, तो प्रामाण्य है। तो सिद्धांत कहते हैं सत्यम, ठीक है, बाढ़ स्वीकार है हमको, एवं इस प्रकार से तथापि फिर कहते हैं सत्यम स्वीकार है, किंतु तू लगा देने से तो उसमें शंका हो जाती है कि तथापि प्रवृत्त फलानाम अप्रवृत्त फलानाम च कर्मणः विशेषो अस्ति। कहते प्रवृत्त फल वाले कर्मों में और अप्रवृत्त वाले कर्मों के फलों में विशेष अस्ति है। कर्मणाम प्रवृत्त फल वाले कर्मों में और अप्रवृत्त वाले फल वाले कर्मों में विशेष है। तो ऐसी विशेषता की प्राप्त हो जाने पर पूर्व पक्षी पूछा खत्म, किस प्रकार से इन दोनों कर्मों में, जो प्रवृत्त फल वाले कर्मों में और अप्रवृत्त वाले कर्मों में क्या विशेषता है। तो सिद्धांति कहता है यानी प्रवृत्त फलानि कर्माणि एर विद्वत् शरीरम आरब्धम तेषाम उपभोगेन एव छया। कहते हैं सिद्धांति कहता है यानी जो प्रवृत्त फल वाले कर्म हैं उन कर्मों को, जिन कर्मों के द्वारा विद्वान का शरीर की प्राप्ति हो गई थी, है ना, जिन कर्मों के द्वारा पूर्व के संचित वाले कर्मों को में से कुछ कर्म जो फल देने के लिए उन्मुख हुए थे, तो उससे उस विद्वान की शरीर की प्राप्ति हो गई। तो शरीर की प्राप्ति हो जाने के कारण तेसा उन कर्मों का
कहते हैं उपभोगन क्षयन, उपभोग के द्वारा ही क्षय होगा। एव काल लगा दिया, उपभोगन एव, तो उपभोग के द्वारा ही क्षय की प्राप्ति होगी। ज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा उन कर्मों के क्षय की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि ज्ञान तो क्या करता है, अज्ञान को मात्र निवृत्त करता है। जैसी वस्तु उस वस्तु के स्वरूप को बोध कराकर उसकी चरितार्थ सिद्ध हो जाती है और संचित वाले को कर्मों को नाश कर देता है। अब उसमें उदाहरण देते हैं, तो कहते हैं यतः आरब्ध वेगस्य लक्ष्य मुक्तेषु आदिर वेग क्षयाद एव स्थितिर् न तो लक्ष्य वेद समकालम ए प्रयोजनम नास्ति इति तद्वत्। जैसे किसी व्यक्ति ने धनुष के ऊपर बाण लगा करके लक्ष्य की ओर भेज दिया, लक्ष्य की ओर छोड़ दिया, तो आरब्ध वेग क्षयम मुक्तेषु आदि मुक्तिषु आदि वेग क्षयादेव स्थिति। कहते जब छोड़ा गया लक्ष्य को वेदन कर, लक्ष्य को साध करके बाण को छोड़ दिया, तो मुक्त छोड़ दिया गया है। ईशु यानी बाण, तो बाण आदि का कुलाल चक्र हो गया, बाण आदि है। तो कहते जब तक के बाण का ईशु का जब तक वेग रहेगा तब तक चलता ही रहेगा, और जैसे ही उसका वेग क्षय हो जाएगा उसी काल में वही स्थित हो जाएगा। अब इसके पश्चात उसका कोई आगे प्रयोजन नहीं रहता है ना। आगे वो उसका कि इस वेद को इसको वेदन करने के पश्चात भी आगे जा तो ऐसा कोई प्रयोजन नहीं रहता। लक्ष्य वेद समकाली प्रयोजनम न अस्ति न, मतलब यहाँ पर कैसे इसकी यहाँ का इसके जो पंक्ति का अर्थ है ना, तो इस प्रकार से तो लक्ष्य जिस काल में लक्ष्य भेद हो गया उसी काल में उसकी चरितार्थ सिद्ध हो जाती, उसके आगे उस बाण का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उस बाण के कहते लक्ष्य को वेदन करने के पश्चात आगे भी जाऊं तो कोई प्रयोजन हो, ऐसी बात नहीं है। तो जिस प्रकार से बाण का जैसी उसका लक्ष्य वेदन करने के पश्चात, जब तक लक्ष्य वेदन करने के पश्चात यदि उसमें वेग है, कौन से वेग है, तो वेग है तो जब तक वेग समाप्त नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा। यदि किसी व्यक्ति ने बाण को मारा, तो जैसे अर्जुन ने मारा, तो यद्यपि उसका गला कट गया जयद्रथ का, है ना, किंतु उसे गला कटने के पश्चात ही उसमें वेग रहा था, तो जब तक वो वेग पूरा शांत नहीं हुआ तब तक वो बाण स्थिर नहीं हुआ। तो वेग के शांत होने पर ही बाण स्थिर रहता है। तो उसी प्रकार से वेग क्षय तक ही पर्यंत तक बाण चलता है। तो जैसे कुलाल चक्र है, कुलाल चक्र के ऊपर घट बना दिया, घट रख दिया, तो घट वेद उसके लिए घट बनाना प्रयोजन था, तो घट बनाने के पश्चात उसने घट उठा लिया, किंतु भ्रमी कब तक चलती रहती है, जब तक उसका वेग शांत नहीं होता है ना। कुलाल चक्र का जो चक्र की जो भ्रमी घूमती है तो तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसका वेग बना रहेगा। वेग जैसे समाप्त हो जाएगा उसी काल में वो चक्र रुक जाएगा, किंतु घट तो उसने ऊपर उठा लिया। उसी प्रकार से जब तक वेग शांत नहीं होता तब तक वो उसका भ्रमण चलता रहता है, भ्रमी का भ्रमण चलता रहता है, बाण चलता रहता है, किंतु जो लक्ष्य था, लक्ष्य के से कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान अज्ञान को निवृत्ति करके उसका चरितार्थ सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर जो टीकाकार कहते हैं इसमें, जिस प्रकार से इस प्रकार से लक्ष्य को वेग समाप्त हो जाने के पश्चात बाण की स्थिति हो जाती है, उसी प्रकार से विद्वान को भी जब तक ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हुई और जब तक प्रारब्ध कर्मों का वेग है तब तक उसकी शरीर की स्थिति बनी रहती है। ठीक है ना। ज्ञान ये नहीं करता है कि ज्ञान हो जाने के पश्चात तुरंत शरीर को नाश कर दे, ये नहीं है। जैसे शरीर का पूर्व पक्षी का आशा था कि ज्ञान होते ही उसका शरीर छूट जाना चाहिए, नाश हो जाना चाहिए, देह केवल की प्राप्ति हो जानी चाहिए। तो सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं, जब तक बाण के वेग का क्षय नहीं होता तब तक वो बाण चलता ही रहता है। उसी प्रकार से लक्ष्य को वेद का साध करके भी यदि जब तक क्षय नहीं हुआ तब तक वह कौन सा बाण चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है ना। उसी प्रकार से विद्वान का भी प्रारब्ध वेग जब तक रहेगा तब तक वो चलता ही रहेगा। उसमें ये टीकाकार इसमें कहते हैं, देखिए
अरे 14वीं पंक्ति है कि लक्ष्य वेदो भेदनम तत्समकाल एवं ईसु आदि ऊर्ध्व गति प्रयोजन नास्ति। कहते हैं लक्ष्य का जो वेद है यानी भेदन है, समकाल आदि समकाल ही, उसी के काल ही भेदन करके तो उसकी पूर्ति हो जाती है, उसकी आगे गति प्रयोजन नास्ति, यानी बाण की है ना, जो बाण आदि है उसकी आगे की गति रूप प्रयोजन नहीं है। तो कहते हैं इस प्रकार से नास्ति न स्थिति लक्ष्यम उद्देश्य मुक्तस्य तस्य आरब्ध वेदस्य प्रतिबंधन तद आसादितस्य वेग चयाद एव स्थिति दृष्टान्ते वद विधि, कहते विधि आदि विद्यार्थे विद्या अर्थे देहे विद्यालाभ अनंतरम फलम नास्ति न कर्मणा निवर्तन्ते किंतु फल भोग स्यादेव तस्य लब्धे वृत्तित्वात्। तो जैसे बाण का तो लक्ष्य वेदता मात्र भेदन करना है ना, इसके पश्चात आगे कोई प्रयोजन नहीं, किंतु वेग गति आदि उसको चलती रहती जब तक उसका वेग बना रहता। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते स्थिति लक्ष्य, जो स्थिति बनी रहती है लक्ष्य को उद्देश्य करके जो बाण छोड़ा गया था, लक्ष्य को उद्देश्य करके जो बाण छोड़ा गया, उस बाण का आरब्ध वेग का जब तक प्रतिबंधक नहीं होता, जब तक प्रतिबंधक नहीं है तब तक वह बाण चलता रहता है। और जैसे ही प्रतिबंधक उसको समा आया उसी काल में बाण का वेग क्षय हो जाता है। बाण का वेग कैसे हो जाता है? प्रतिबंधक आते ही बाण का वेग समाप्त हो जाता है। वेग के क्षय हो जाने से स्थिति देखी जाती है। जब तक वेग का क्षय नहीं हुआ तब तक अरे वो चलता ही रहता है। उसी प्रकार से विद्या वाले देह में कहते हैं जिस शरीर में विद्या की प्राप्ति हो गई, तो विद्या लाभ के अनंतर उसका कोई भी अरे फल नहीं है। अतः कर्म कहते न कर्मणि निवर्तन्ते, क्या करते हैं जो विद्या क्या करती, कर्म को निवृत्त नहीं करती। जो भोग, जो प्रारब्ध वाले भोग हैं, जिस शरीर में उसको विद्या लाभ हुई है, उस शरीर वाले कर्मों को निवृत्त नहीं करती, बल्कि वो कर्म तो कैसे थे जिस शरीर में अरे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कहते वो कर्म तो भोग क्षयाद एव, भोग के द्वारा ही क्षय की प्राप्ति होती है। तस्य लब्ध वृत्तित्वात्, क्योंकि वह जो प्रारब्ध वाले भोग हैं जिस शरीर में उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ वो लब्ध वृत्ति वाले हैं। कैसे हैं? लब्ध वृत्ति वाले होने से। ठीक है ना? निश्चित फल देने वाले, निश्चित फल वाले हैं, मतलब वो भुगाने के लिए तैयार ही है, चल ही रहे हैं। यानी जैसे दूसरा उदाहरण है कि हमने शुरू से नीचे से लेकर गाड़ी हमने पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया मार्ग में, है ना। अब वो एक तरफ से चढ़ान थी, एक तरफ से ढलान थी, तो चढ़ान से हमने चढ़ा दिया। इसके पश्चात ढलान पे जैसे उतरे तो ढलान पे ऊपर चढ़ने के पश्चात हमने छोड़ दिया, तो बंद भी कर दिया, है ना। तो अपने आप ही वो चलती रहती है। जब तक चलती रहेगी, कब तक? जब तक उसका समतल में आकर के वेग समाप्त नहीं होता तब तक वो गाड़ी चलती रहती है। चलती है कि नहीं? चलती है, तो बीच में नहीं रुकती। जब तक घाटी चढ़ाएंगे तब चढ़ाना पड़ेगी, तब तक चढ़ाई हमने। जैसी घाटी पे पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई, हमने बंद भी कर दिया गाड़ी को, है ना, सारा बंद कर दिया, फिर खुला छोड़ दिया। तो जैसे ही गाड़ी का अपने आप ही रफ्तार पकड़ लेती है, और रफ्तार पकड़ने के पश्चात फिर जब तक उसका वेग शांत नहीं होता तब तक चलती रहती है। तो वो जो चलती हुई वो कैसी हो गई? वो घाटी पर चढ़ाने तक ही पुरुषार्थ हमारा था, और पुरुषार्थ समाप्त हो जाने के पश्चात फिर अपने आप वो वेग के द्वारा चलती रहती है। तो जब तक उसका वेग समाप्त नहीं होगा तब तक चलती रहेगी। उसी प्रकार से प्रारब्ध कर्मों के माध्यम से वो शरीर प्राप्त हुआ, उसी शरीर में उसको पुरुषार्थ के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब वो प्रारब्ध कर्मों से जिस शरीर की प्राप्ति हुई, वह शरीर अब भोग के द्वारा ही क्षय की प्राप्ति होगी। जब तक भोग समाप्त नहीं होगा तब तक वो उसका शरीर बना रहेगा, नष्ट नहीं होगा ज्ञान के द्वारा। स्वामी जी, ये प्रवृत्त फल और अप्रवृत्त फल को एक बार थोड़ा संक्षिप्त में समझा दीजिए। एक तो फल लेने के लिए उन्मुख हो गए, उनको हो गए प्रवृत्त फल वाले, अर्थात इन कर्मों को फल देने के लिए तैयार हो गए। जैसे गाड़ी घाट पर पहुंच गई है, ढलान में पहुंच गई है, तो ढलान में पहुंचते ही वो चलने लगी अपने आप ही।
और जो एक अप्रवृत्त फल वाले हैं अर्थात जो संचित कोटि में रखे हुए हैं वो वाले हो गए। तो इस प्रकार से ऐसे जो अप्रवृत्त वाले ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। एक प्रारब्ध कहलाया, संचित कहलाया, संचित वाले अप्रवृत्त फल वाले हो गए और जो प्रवृत्त फल वाले हो गए प्रारब्ध वाले, अतः जो कर्म रे फल देने के लिए उन्मुख हो गए। प्रारब्ध में भी दो कैटेगरी हो जाएंगे स्वामी जी, प्रवृत्त और अप्रवृत्त। तो प्रारब्ध कर्म में है जो अभी शुरू नहीं हुए, और जो जैसे ज्ञान हो गया आदमी को, तो वो जो अभी शुरू नहीं हुए थे, तो उसका जीवन मान लो 60 साल का है, तो उसको 50 साल के बाद उदय होना था, तो कुछ उसमें भी अप्रवृत्त फल होते हैं और प्रवृत्त फल होते हैं, दो भाग हो जाते हैं। नहीं तो वो तो प्रारब्ध में आ जाते हैं, वो 50 साल के बाद भी आएंगे तो उसको फल देने के लिए उन्मुख हो जाएंगे, क्योंकि वो तो ढलान वाले होते हैं, उन्हीं की संज्ञा प्रारब्ध का ही है, एक ही समूह में लिया है उनको, क्योंकि वो लागू हो चुके हैं ना, उन कर्मों से उसको शरीर की प्राप्ति हो गई। अब उसमें उसको सुख दुख की प्राप्ति तो होती है, लेकिन वो अपने को मानता नहीं सुखी दुखी, ज्ञान होने के पश्चात वह फिर भी वो जो अप्रवृत्त फल है ना, वो फिर वैसे ही क्षय हो जाते हैं। आगे आएगा इसमें, जैसे कि अभी इसी में आगे है, आप पढ़ेंगे। देखिए तो अब आगे देखिए, यहाँ पर देख इस दूसरी की टीका में ना, अरे अभिनव नारायण सरस्वती की टीका में 26वीं पंक्ति है, आदि शब्द ने कुलाल चक्र आदि संग्रह, आदि शब्द से यहाँ पर कुलाल आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। कहाँ पर? मुक्ति ईशु आदि का, तो मुक्ति ईशु आदि में जो आदि शब्द आए उससे कुलाल चक्र ग्रहण कर लेना चाहिए, कुलाल चक्र आदि। तो यहाँ पर अच्छी प्रकार से समझाया, कहते लक्ष्य वेद कुंभ निर्वृत्ति आदि प्रयोजन अनंतरम। यहाँ पर क्या किया था, जैसे कुम्हार ने घट को बनाने के लिए कुलाल चक्र के ऊपर रख दिया है ना, चक्र के ऊपर रख दिया, तो घट का निर्माण हो गया। तो घट उस चक्र का मात्र प्रयोजन था मिट्टी के माध्यम से चक्र पे रख करके घट बनाना। तो कहते कुंभ निर्वृत्ति आदि प्रयोजन के प्रयोजनतर अभावे आता था, दूसरा कोई उसका प्रयोजन नहीं था चक्र चलाने का, मात्र एक ही वो घट बनाने का प्रयोजन था। अब वो बनने के पश्चात दूसरा प्रयोजनतर के अभाव, प्रयोजनांतर के अभाव होने पर भी पुनः देशांतर गमन होती है, पुनः वो चक्र घूमता रहता है। क्या करता रहता है? दोबारा चक्र घूमता रहता है। तो चक्र तो पुनर्देशांतर गमन चक्र भ्रमण आदि कार्य देखा जाता है नहीं जा, जैसे घट बना दिया तो घट को बना करके ऊपर उठा लिया घट, अब वो चक्र कैसे जब तक वेग रहता है तब तक घूमता रहता है, तद्वत है। तो जिस प्रकार से चक्र घूमता रहता है उसी प्रकार से कर्माणि जो कर्म थे भोक्तुर विदुषा प्रयोजन अभाव भी, विद्वान भोक्ता के कर्मों को जो कर्माणि है वे प्रयोजन के अभाव होने पर भी स्ववेग क्षय पर्यंतम तिष्ठन्ति, जब तक उनका वेग रहता है, जब तक वेग रहता है तब तक वो विद्वान के शरीर में बने रहते हैं, किंतु विद्वान वो उनको मानता नहीं अपने में, है कि नहीं? इसलिए तो ये प्रारब्ध कर्म हो गए। और सुख दुख अपने यद्यपि आते हैं, सुख दुख होते हैं, दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि ब्रह्मवेत्ता भी सुखी दुखी हो रहा है, किंतु वो अपने में मानता नहीं, आरोप नहीं करता। कहते हैं अंतःकरण के धर्म है, क्योंकि श्रुति कहती है, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति, अरे संकल्प विकल्प चिकित्सा सुख दुख हानि लाभ जन्म मृत्यु अंतःकरण आदि के धर्म है ना। इस प्रकार से जैसे जन्म और जरा जो है ये शरीर के धर्म है, प्राण के धर्म है, भूख प्यास है, षड्उर्मियां है ये षड्उर्मियां। तो उसमें अंतःकरण ही भय लज्जा आदि श्रुति आती है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, लज्जा है इत्यादि जो संकल्प विकल्प आदि है, ये सारे मन के धर्म है, ऐसा वहां पर श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद श्रुति है। अब आगे कहते हैं, देखिए तो इस प्रकार से जो कैसे होते हैं उन प्रारब्ध कर्म है, कैसे जैसे वेग बाण का वेग क्षय हो जाने पर्यंत तक चलता रहता है, लक्ष्य को वेदन करने के बाद भी, लक्ष्य यदि वेदन कर दिया, यदि लक्ष्य जब तक वेद करने के पश्चात उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है बाण का, फिर भी जब तक वेग रहता है तब तक वो चलता रहता है। उसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई, अज्ञान निवृत्त होने के पश्चात जिस शरीर से उनको जिस कर्मों के द्वारा शरीर की प्राप्ति हुई, वह कर्म उसको फल दे करके समाप्त होते हैं।
तो इस प्रकार से अन्य, अब आगे कहते हैं अन्यानि तु अप्रवृत्त फलानि इह प्राग ज्ञान उत्पत्तिर ऊर्ध्वं च कृतानि वा क्रियमाणानि वा अतीत जन्मांतर कृतानि वा अप्रवृत्त फलानि ज्ञानेन दह्यन्ते प्रायश्चित्तेन इव। तो जैसे अन्यानि जो अन्य जो कर्म हो गए अप्रवृत्त फल वाले, तो अप्रवृत्त वाले जो कर्म हो गए इसी शरीर में रहते हैं ना, इस शरीर में। तो ज्ञान उत्पत्तिर, ज्ञान की उत्पत्ति से पहले, और उत्पत्तिर ऊर्ध्वम, ज्ञान की उत्पत्ति के बाद में जो कृतानि कर्म है। तो जो ज्ञान की उत्पत्ति से पहले वाले कर्म हो गए संचित कोटि चले गए, और ज्ञान उत्पत्ति के बाद जो कर्म हो गए क्रियमाण कर्म हो गए। कैसे हो गए? क्रियमाण जो कर्म हो गए। और कहते हैं अतीत जन्मांतर कृतानि, एक तो ज्ञान उत्पत्ति से पहले जो प्रवृत्त फल नहीं, प्रवृत्त जाने के लिए उन्मुख नहीं हुए थे, ऐसे हो गए। और ज्ञान के बाद जो किए गए कर्म है, और दूसरे हो गए विकल्प कर दिया अति जन्मांतर कृतानि, पूर्व के हमारे इस जन्म से पहले के जन्म में जो बहुत से कर्म किए थे। तो नहीं, संचित कोटि वाले अतीत जन्मांतर कृतानि। तो अतीत जन्मों में आता बीत गए, अतीत काट हो तो भूतकाल, भूतकाल में हमने जो जन्म लिए थे उस जन्मों में जो कर्म बन गए थे उसी संचित में तो जो प्रारब्ध निकलते हैं ना। तो इसमें दोनों प्रकार से ले रहे हैं। जो अप्रवृत्त फल को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं, ज्ञान उत्पत्ति होने से पहले, ज्ञान की उत्पत्ति होने से पहले, और ज्ञान की उत्पत्ति के आगे जो किए जाने वाले कर्म है, क्रियमाण कर्म है, और जो अतीत जन्मों में किए गए, भूतकाल में किए गए, पूर्व के जन्मों में किए गए कर्म है, जो अप्रवृत्त फलानि, वो सारे कर्म कैसे ज्ञानेन दह्यन्ते, ज्ञान के द्वारा देह को प्राप्त जल जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। तो दृष्टांत देते हैं प्रायश्चित्तेन इव, जैसे प्रायश्चित्त के द्वारा पाप की निवृत्ति हो जाती है। किसी व्यक्ति ने पाप कर दिया, अब पाप करने के पश्चात उसने प्रायश्चित कर लिया, तो प्रायश्चित करने से उस पाप की निवृत्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जो प्रवृत्त नहीं हुए, फल देने के लिए उन्मुख नहीं हुए, तो वो ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, है क्या नहीं? तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों को वर्णन कर दिया। अप्रवृत्त फल वाले ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई जो ज्ञानी ने कर्म किए, पुण्य कर्म किए ज्ञान होने के पश्चात, तो फिर उसके पास में भी जो सेवा करता है, नहीं करता है, उसके पास में भी चले जाते हैं, मतलब आशीर्वाद आदि के माध्यम से, है क्या नहीं? तो वो हो गया। अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं उसी में श्रुति स्मृति प्रमाण देते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इति स्मृते। कहते हैं ये अर्जुन, ज्ञान रूप जो अग्नि है वह सारे कर्मों को, जो जितने भी कर्म है, कौन से कर्म है? संचित वाले कर्म है, और जो आगे के ज्ञान होने के बाद वाले कर्म है उनको एका कर देती है। मतलब ज्ञान होने से पहले संचित वाले जो कर्म है वो भस्मसात कर देती है कि नहीं? और ज्ञान होने से पहले जितने भी कर्म थे उनको ये ज्ञान रूप अग्नि क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। अब आगे के जो कर्म है उसको ब्रह्मवेत्ता मानता ही नहीं है। क्या नहीं मानता? उन कर्मों को अपना मानते नहीं है, क्योंकि कर्तापन उसकी संज्ञा समाप्त हो गई। ठीक है ना? कर्तव्य भोक्तव्य दोनों तो कर्तापन जो समाप्त हो गया तो फिर उसके कर्म बनते ही नहीं है। जब कर्म बनते ही नहीं है तो फिर आगे कर्म करते नहीं है, तो करता हुआ सा दिखता तो है लेकिन करता हुआ सा दिखता है। जैसे ध्यायती व लीलायती व, श्रुति कहती है मानो ध्यान करता हुआ सा, मानो चेष्टा करता हुआ सा। प्राण के द्वारा मानो चेष्टा कर रहा है, बुद्धि के द्वारा मानो ध्यान कर रहा है, किंतु ध्यान करता हुआ ईवकार लगाया वहां पर। उसी प्रकार से अब इसमें करते तो भोगते ही नहीं है, तो आगे कर्म करता ही नहीं है, अर्थात कर्म करता हुआ दिखता है लेकिन करता नहीं है, मानता ही नहीं है। तो ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा ये सारे कर्म कैसे भस्मसात हो जाते हैं? सारे कर्म में भस्मसात करते, भस्म कर देती। ज्ञान रूप अग्नि कैसे कर देती? सारे कर्मों को भस्मसात कर देती है। इति। और दूसरी मुंडक उपनिषद की श्रुति कहते हैं यहाँ पर, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। तो मुंडक में वर्णन आ गया। तो सारे कर्म उसके कैसे हो जाते? विद्यमान के
जो ब्रह्मवेत्ता हो गए उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, यानी उस परमात्मा को अविद्या काम कर्म जो ग्रंथि है उसकी वो खत्म हो जाती है। परावर जो परमात्मा को जान लेने से उसके सारे कर्म से हृदय की ग्रंथि आदि नष्ट हो जाते हैं। मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, ये संशय आदि निवृत्त हो जाते हैं। कहते हैं इस प्रकार से इति च